students, how are you? I hope you're all fine. Today we discuss about class 6 factors and multiples chapter. उसमें हमें क्या करना है कि हमें कुछ पेयर्स दे रखे कुछ नंबर्स के, उसमें हमें ये करना है शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। मींस हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, देखो ये 2 नंबर्स हैं, ये इनका पेयर्स है, तो हमें क्या करना है कि ये शो करना है कि ये पेयर जो हमारा को-प्राइम नंबर्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि को-प्राइम नंबर होता क्या है, तो को-प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स। मींस 2 नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स बोलते हैं इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। कंडीशन क्या है, 2 नंबर्स है, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद उसकी कंडीशन भी है कि दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, कि दोनों फैक्टर्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर उनका नहीं हो। जैसे 3 है एंड 5 है, ठीक है, 3 का क्या कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 है, एंड 5 का 1 एंड 5 है। मीन्स 1 के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इधर क्या दे रखा है कि 2 नंबर्स सेड टू बी को-प्राइम, मीन्स 2 नंबर्स हैं, उनको को-प्राइम्स बोलते हैं इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। मीन्स अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स अदर देन 1, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। एंड को-प्राइम की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी को-प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है। जैसे ये 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, प्राइम नंबर है और को-प्राइम नंबर भी है। इसी के साथ में एक कंडीशन हो रहा है 7 और 9, मीन्स सभी को-प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते। जैसे ये 9 है, ठीक है, 7 और 9 के देख लेते हैं हम। 7 का क्या है, 1 इधर 7, ठीक है, कोई मैच नहीं है, उधर क्या है 9 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा। मीन्स 1 के अलावा, सिर्फ इस 1 के अलावा इस इन दोनों में कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा को-प्राइम नंबर है। चाहे इसमें एक नंबर ऐसा है जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, बट फिर भी क्या है, ये को-प्राइम नंबर है। बिकॉज दोनों पेयर्स में से हमें एक डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा को-प्राइम नंबर है, कौन सा हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हमें 19th सम दे रखा है, इसमें क्या है 59 है और 97 है। हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, को-प्राइम निकालना है कि ये को-प्राइम है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। HCF कैसे करेंगे, 59 और 97 दोनों क्या है, प्राइम नंबर से। मीन्स 59 सिर्फ 59 से डिवाइड होता है, 59 बन जाए 59, ठीक है। जो 97 है वो भी सिर्फ 97 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है इनके, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। तो ये क्या है, दोनों नंबर्स क्या है, हमारे को-प्राइम नंबर्स है, ठीक है। हैंस प्रूव they are को-प्राइम नंबर। ठीक है, एक तो ये है कि सिंपल सी ट्रिक हमें क्या देखनी है कि सिर्फ ये दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स है और इनका कोई भी पेयर्स मैच नहीं होता, सिर्फ किसके, 1 के अलावा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है, इस टाइप से आप सब निकाल सकते हो जिसमें आपको पता है कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। अदरवाइज आपको डाउट है, फर्स्ट समझ आ गया कि इसमें ऐसे निकाल लेना है। अगर आपको डाउट है कि भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है, कोई बड़ा नंबर दे रखा है, आपको क्लियर नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो आप लोगों को ये 59 है, इससे जो पहले हमने HCF किया था, ठीक है, डिवीजन मेथड से किया था कि HCF कैसे निकालते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है, 59 को डिवाइड करना है, 97 को डिवाइड करना है 59 से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसको 1 पे जाएगा, इधर आ जाएगा 59, ठीक है, इधर 8 में 5 गया 3, इधर आ जाएगा 59, ठीक है। 38 बन जा 38, 9 में से 8 गया इधर 1, 5 में से 3 गया इधर 2, इधर कितना है 38, 30 इधर कितना है 21, फिर 21 से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उससे जो भी हमारे नंबर पहले हमने डिवाइड किया था उसके साथ हमने डिवाइड कर देना उसको। अभी क्या करना है, 21 बन जा 21, इधर कितना है 7 है, इधर कितना है 1 है, ठीक है। लास्ट में हमारा कितना बचता है 17, तो 17 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 21 के साथ। 17 बन जा 17, इधर कितना बचता है हमारे पास 4, एंड 4 4 जा कितना होता है 16,
फिर इधर 1 बचता है, तो 1 4 जा 4, मीन्स सिर्फ लास्ट में हमारा HCF क्या आता है, ये इसके बाद का स्टेप है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास HCF कितना है 1, मीन्स HCF 1 है दोनों का, मीन्स सिर्फ कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, सिर्फ 1, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये प्राइम नंबर्स है दोनों, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल के कर सकते हो। अदरवाइज आपको वो मेथड नहीं समझ आ रहा है तो सेकंड मेथड ये है कि आप डिवीजन मेथड से HCF निकाल लो, पता चले भाई यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 1 HCF आया है, तो ये क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। इसी अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 20 सम दे रखा है। सिर्फ कोप्राइम में सबसे मेनली कंडीशन ये है कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, चाहे वो 2 नंबर्स हैं, वो क्या होंगे, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। आगे दे रखा है 20 सम है, 20 सम में नंबर है 161, इधर है 192। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका देख लो, HCF निकालते हो, जैसे क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हो, तो ये क्या है, 2 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर क्या क्या कंडीशन होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया था कि अगर तीनों का ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या है कि 3 से डिविजिबल है। 6 1 और 7, 6 7 और 8 क्या है, डिवाइड नहीं होते, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। और ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब क्या करना है, पहले हम इसको, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या है 161, इधर क्या है 192। ठीक है, 161 इधर, 2 में से 1 इधर 1, 9 में से 6 क्या 3, 161। ठीक है, 31 1 जा 31 एंड 32, यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं, 32 1 2 जा एंड 31 3 जा, 31 4 जा एंड 31 5 जा एंड 31 6 जा, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, मीन्स 6 पे हमारा आता है 186 और यहाँ पे हमारा क्या है 161। अगर आपको कोई बड़ी टेबल है उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 9 तक टेबल कॉमन सेंस जो सभी को मोस्टली कैसा भी बच्चा है उसको टेबल्स लर्न होंगी, तो क्या करोगे आप, अगर बड़ा नंबर है कोई भी नहीं समझ आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करो। उसके बाद देखो, यहाँ से देख लेते हैं 8 है, 8 पे हमारा क्या है 100, 6 पे है ये, 6 पे है 186 और यहाँ पे कितना है 161। ये क्या है, इससे बड़ा है तो ये नहीं चलता। उसके बाद ये 5 है, 5 पे हमें क्या दे रखा है 155, तो हम क्या करेंगे इसके साथ डिवाइड कर देंगे। 11 में से 5 गया इधर 6, इधर कितना है 5 में से 5 इधर 0, इधर कितना बच गया 31, 6 5 जो कितना होता है 30, 6 5 जो हुआ 30, इधर आ जाएगा 1, इधर फिर जो यहाँ पे रिमाइंडर था उसको हम ले लेते हैं अंदर, जिसके साथ हमने 31 को डिवाइड किया था एंड 1 6 जा 6 और इधर कितना आ जाता है हमारा 0, मीन्स HCF हमारा कितना आया है 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कोप्राइम नंबर्स है। अगर आप लोग इसको डिवीजन मेथड से करोगे तो इसके 2 प्रॉफिट्स हैं। पहला तो ये है कि आपको ये सब समझ आ जाएगा कि भाई HCF, वैसे आप कैलकुलेशन करने लगोगे कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, सिर्फ HCF निकालना उसके बाद आप प्रूव कर दोगे। एंड सेकंड क्या था कि अगर डिवीजन मेथड से आपको पता जाता है कि HCF निकालो तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा भाई कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पीछे जो मैंने सम कराए थे कि HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड से, उसमें कंफ्यूजन है। तो अगर आप बाय प्रैक्टिस ये सम भी उसी मेथड से करोगे तो आपके दोनों टाइप्स के सम जल्दी सॉल्व होंगे, बिकॉज वो क्या है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो थोड़ा थोड़ा LCM जो है उससे मैच खाता है। ठीक है, और जो ये HCF निकालने का है डिवीजन मेथड से, ये दोनों सेम लगते हैं। तो आप पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद सम निकालोगे। उसके बाद क्या दे रखा हमें 21 दे रखा है। 21 में देखते हैं हमें क्या दिया है। में है 343 एंड 432। ठीक है, अब इन दोनों का निकालना है। इन दोनों में हम क्या करेंगे,
इस नंबर को डिवाइड करना मीन्स 432 को डिवाइड करेंगे 343 से, ठीक है। 343 से डिवाइड करेंगे 432 को, ठीक है। पहले जाएगा 1 पे, ठीक है। इधर कितना आएगा, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, इधर 9, यहाँ कितना है 3 है, बट यहाँ उधर गया है इसमें से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से गया 4 गया 8, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 89। सिर्फ अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन है, पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट में क्या किया हमने, इसको डिवाइड किया, ठीक है। सिंपल डिवाइड में हम क्या करते हैं कि लास्ट में हम यहाँ पे डेसिमल पुट करके 0 उतार लेते हैं, वहां तक डिवाइड कर देते हैं कि डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट्स हो या लास्ट तक डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बट इसमें कोई भी डेसिमल लेके 0 नहीं उतारना है। इसमें क्या करना है, जो भी हमें रिमाइंडर, यहाँ तक समझ आ गया, सिर्फ डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जो यहाँ पे डिवाइड किया था सिर्फ इसको अंदर रख देना है, ठीक है। मतलब पहले उसकी टर्म थी डिवाइड करने की, अब रिमाइंडर की टर्न है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कितने से डिवाइड हो गए, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, यहाँ 2, 3 8 जा 24 एंड इधर 26, ठीक है। अब क्या है, इससे डिवाइड किया, जब ये रिमाइंडर था किसी का, मीन्स इन दोनों के बाद ये रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर आएगा, तो वो कैसे करेंगे, 3 में से 7 नहीं जाता, तो इधर से लेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 इधर 6, एंड इधर कितना है 3 है, 13 में से 6 गया इधर 7, और इधर 2 में से 2 गया इधर 0, इधर क्या है, फिर ये रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा हमारा 76, और इधर नंबर क्या है 89 है, तो हम इसको उठा लेते हैं इधर, तो 76 बन जा 76, एंड 9 में से 6 गया इधर 3, 8 में से 7 गया इधर 1, ठीक है। अब 13 5 का क्या है 65, 6 में से 5 गया इधर 1, और इधर कितना है 7 में से 5 गया इधर 2, नहीं 7 में से 6 गया इधर 6 में से 5 गया था 1, एंड 7 में से 6 गया इधर 1, और इधर क्या है 13, रिमाइंडर इनका क्या था 11 था, 13 के साथ करना है, तो 13 बन जा। अब इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर वहां पे दिखाई ना दे, तो लास्ट में हमारा बचा ये 11 के साथ 13 को डिवाइड करना है, तो 11 बन जा 11, इधर बचेगा 2, फिर 11 है, 2 5 जा 10, इनके डेसिमल के बाद इधर 1, एंड 1 2 जा 2, मीन्स हमारा लास्ट में HCF कितना बचा है, हमारा HCF आया है 1। सो क्या है 343 एंड 432 क्या कैसे नंबर है, वो प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है, यही नंबर शो करना था कि जो भी हमें वो प्राइम नंबर्स, कि जो भी हमें पेयर्स दिया गया नंबर्स का, वो सभी क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये कौन सा सम था 21 है। अब 23 एंड 24, 22 23 एंड 24, आप तीनों सम पहले प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी में, उसके बाद फिर नोटबुक में करोगे, अदरवाइज आपसे नहीं निकलता है, तो आप पर्सनल मैसेज करके या फिर जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो आप उसमें पूछ सकते हो। सबसे पहले ये है कि जिस टाइप से मैंने ये वैसे दोनों टाइप से निकलता है, बाय क्या बोला था मैंने, वो जिसमें हम एलसीएम लेके करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी एंड डिविजिबल मेथड से भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, मींस जिससे आपको सोल्व होता है, आप दोनों में से किसी के साथ भी सोल्व कर सकते हो, बट मेनली यही है कि स्टेप बाय स्टेप हो, कोई भी स्टेप एक दूसरे का मिक्स ना हो। उसके बाद 3 सम निकाले हैं। वीडियो को देखते टाइम आपने नोटबुक्स और बुक्स दोनों को ओपन रखना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। थैंक यू।